राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी कहते हैं, विदुर जी अपनी लंबी तीर्थ यात्रा से वापस आए तो उनकी अंतरात्मा बोल उठी थी, अब तो तुम्हें पूरा ज्ञान प्राप्त हो चुका है और इसके साथ ही आपको दिया 100 साल का शाप भी पूरा हो गया है। फिर कलयुग भी आने वाला है। इस युग के साथ पांडवों का काल भी निकट है। यही सब सोच विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहा, हे राजन, आपने पांडवों के साथ बहुत धोखे किए हैं, जिसे पापी कहा जाता है। अब अपने पापों के प्रायश्चित के लिए प्रभु की उपासना करने हिमालय पर चलो, मैं भी आपके साथ चलूँगा। विदुर जी की बात मानकर धृतराष्ट्र अपनी गंधारी और विदुर जी को साथ ले हिमालय की ओर चले गए। सुबह होते ही जैसे युधिष्ठिर जी धृतराष्ट्र को प्रणाम करने आए तो उनके मन को बहुत दुख हुआ। इसी के कारण वे बहुत उदास रहने लगे। एक दिन नारद जी जैसे ही देवलोक से पधारे तो युधिष्ठिर जी की हालत देखकर पूछने लगे, हे धर्मराज, क्या मैं आपकी उदासी का कारण जान सकता हूँ? इतना बड़ा युद्ध जीतकर आप उदास क्यों? तब युधिष्ठिर बोले, हे देव ऋषि, मेरे पिता समान धृतराष्ट्र और माता समान गंधारी और भैया भक्त विदुर न जाने मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। नारद जी बोले, हे धर्मपुत्र, आप जैसे ज्ञानी को तो यह चिंता शोभा ही नहीं देती। इस माया जाल को धृतराष्ट्र गंधारी विदुर छोड़कर हिमालय पर्वत पर एक आश्रम में रह प्रभु का भजन कर रहे हैं। उनकी आयु केवल 5 दिन और शेष है, फिर ये लोग परलोक सिधार जाएंगे। युधिष्ठिर, यह बात तो केवल माया जाल है, यह सब मोह दे त्याग चुके हैं, आप तो माया जाल को तोड़ दो। इतना बात कहकर नारद जी चले गए। उदास मन युधिष्ठिर ने दूसरे ही दिन अर्जुन को द्वारकापुरी भेजा ताकि वे श्री कृष्ण जी को ले आएं। किंतु अर्जुन कई दिनों तक जब वापस न आए तो युधिष्ठिर का मन बहुत उदास हो गया। उनके मन में बुरे बुरे विचार आने लगे। तभी उन्होंने भीम को बुलाकर कहा, देखो भाई, अर्जुन अभी तक द्वारका से वापस नहीं आया। इस समय मेरे मन में बड़े विचित्र विचार आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद यह विनाश के चिन्ह हैं। कलयुग आने वाला है, सतयुग का अंत हो रहा है, यह पृथ्वी फट रही है। अभी युधिष्ठिर जी यह बातें भीम से कह ही रहे थे कि उसी समय रोता हुआ अर्जुन आया और युधिष्ठिर के गले में लगकर रो रो कर कहने लगा, भैया, श्री कृष्ण अब कभी नहीं आएंगे, वे तो हमें सदा के लिए छोड़कर चले गए। बस उसी दिन युधिष्ठिर ने इस संसार को त्याग देने का निर्णय किया। अपना राजपाट परीक्षित को देकर पांचों भाई द्रौपदी को साथ ले हिमालय पर्वत की ओर चले गए।